ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुरू कर दें? चलो शुरू करते हैं ग्रिग्नार्ड को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आलू है। ये रिएजेंट अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करके कुछ नए नए कंपाउंड बनाता रहता है जगह जगह। ये बार बार यूज होगा और स्पेसिफिकली जो आपके कन्वर्जन टाइप्स होते हैं, लाइक कन्वर्जन, एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट करो, उन कंपाउंड्स में ग्रिग्नार्ड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये पहला लेक्चर है। हो सकता है कि एक दो लेक्चर में ही फिनिश हो जाए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो जाए मैं फिनिश कर दूं और सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएं। MS चौहान और IIT एडवांस टाइप तक की प्रॉब्लम्स हम लोग कवर करेंगे। चलिए मैं बताता हूं होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक क्या? ऑर्गेनिक पार्ट भी होना चाहिए, मेटेलिक पार्ट भी होना चाहिए। बहुत सारी मेटल्स पीरियोडिक टेबल में आपने देखी होंगी, एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, P ब्लॉक, D ब्लॉक मेटल्स, तो बहुत सारी मेटल्स हैं। उसमें से ग्रिग्नार्ड में कौन सा काम आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल जब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले तो बॉन्ड पोलर बॉन्ड होगा, बहुत ज्यादा पोलैरिटी होगी उसकी। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? कार्बन की। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से कार्बन पे एक माइनस चार्ज आता है, जबकि मैग्नीशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। यहां पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख पा रहे होंगे RMgX होता है। इस कंपाउंड में कार्बन और मैग्नीशियम के अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये हाईली पोलर होता है। पोलैरिटी इस वजह से जनरेट होगी क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा गैप है। उसकी वजह से ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पोलर बॉन्ड। अब जो पोलैरिटी अगर जनरेट हो गई तो ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो मैं क्या बोलता? इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आया तो मैं क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब जिसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है। जो ओरिजिनल कंपाउंड है ना उस पे एक माइनस चार्ज आना चाहिए, तभी तो वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। जबकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मतलब जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो और वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। ग्रिग्नार्ड में कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। यूजुअली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना हुआ हो तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, इसमें कार्बन पे माइनस चार्ज आता है। बनता कैसे है उस पर बात कर लें। जब भी एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल गिवन हो, रिएक्शन के अंदर कुछ ना गिवन हो, एल्कली या एल्कली अर्थ मेटल दे रखा हो, समटाइम्स जिंक भी, क्या होता है जब ये सब दे रखा हो ना, हम लोग क्या करेंगे? इन मेटल्स का एक ही काम होता है, इलेक्ट्रॉन देना। मेटल इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में, तो क्या होगा? ये कुछ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेंगे। जैसे मैग्नीशियम की टेंडेंसी होती है Mg2+ में कन्वर्ट होने की, लिथियम की लिथियम प्लस में कन्वर्ट होने की, जिंक की Zn2+ में कन्वर्ट होने की। सो ये क्या करेंगी? एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाएंगी और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगी। इस केस में मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो अपने पॉजिटिव काउंटर पार्ट को ढूंढेगा ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। यहां पर हम लोग इनिशियल जो रिएजेंट लेते हैं ना वो क्या होता है? RCH2Z। यहां पर Z क्या होता है? Z एक ऐसा एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज एक्वायर हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Z अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींचने की पावर को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और अगर Z का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा? कार्बन Z बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि Z पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था। यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम, तो कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, Z पे आया एक माइनस चार्ज। यहां पर ओरिजिनली CH2 इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा था क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज शुड बी इलेक्ट्रॉन लविंग पार्ट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब इसको हम लोग रिएजेंट की फॉर्म में यूज करेंगे। जो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आए ना, आपने अभी अभी देखा कि मैग्नीशियम Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाइयों होता ये है
कि ये दो इलेक्ट्रॉन ना सबसे पोलर बॉन्ड को ढूंढते हैं। अब सबसे पोलर बॉन्ड कौन सा मिलेगा? कार्बन और जेड का बॉन्ड। क्यों भी ये बॉन्ड सबसे पोलर है? सबसे पोलर इसलिए है क्योंकि जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा। अगर कोई और बॉन्ड ज्यादा पोलर होता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जहां पे सबसे अच्छा डेल्टा प्लस क्रिएट हुआ है वहां पे जाके अटैक मार देते। लेकिन यहां पे किस पे अटैक करेंगे? यहां पे तो CH2 ही आपके पास ऑप्शन है। और इस केस में मैं बात करूं तो RX में R पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और R पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस पे दोनों इलेक्ट्रॉन जाके अटैक मार देंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन जाके अटैक मार देंगे तो R पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाना चाहिए। ये जो माइनस चार्ज आया ये मैग्नीशियम के साथ वापस से बॉन्ड बना लेगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट हो जाएगा R और Mg के बीच में। ये कोवेलेंट बॉन्ड हाईली पोलर होगा, पहले भी बताया है। बड़ी सिंपल सी चीज है, पंगे मत लेना, आसान चीजें हैं, आसानी से समझो, भारी मत बनाओ चीजों को, आसानी से करना है सब कुछ। तो R पे आया माइनस चार्ज, MgX पे आया प्लस चार्ज। अब ये RMgX कुछ ऐसा इस टाइप से RCH2M के बीच में बॉन्ड बना है। CH2 पे माइनस चार्ज, इस पे डेल्टा प्लस चार्ज। M क्या है? मेटल है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो आसानी से हम लोग क्या बोलेंगे कि कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया और M पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये ग्रुप क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, ये जाके अब अटैक करेगा। ये रिएक्शन होगी किस मीडियम में? ये रिएक्शन ईथर मीडियम के अंदर होगी। आप बोलोगे सर ये ईथर मीडियम क्यों जरूरी है, वाटर में क्यों नहीं करा लेते? अल्कोहल में करा लो अगर वाटर, क्योंकि वाटर सबसे सस्ता है। और अगर वाटर में नहीं बात बन रही है तो अल्कोहल में करा लो। ईथर क्यों जा रहे हो? देखो मैंने आपको बताया कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे अटैक करेंगे? सबसे पोलर बॉन्ड। और अगर आपने वाटर ले लिया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा और वो बॉन्ड सबसे पोलर हो जाएगा। तो अगर वाटर ले लिया तो अटैक कहां पे हो जाएगा? OH बॉन्ड पे। और बेटा आप बनाने चले थे ग्रिग्नार्ड और निकल जाएगा क्या? हाइड्रोजन। अगर तुमने वाटर गलती से भी ले लिया तो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। अगर अल्कोहल ले लिया तो भी यही दिक्कत है, वहाँ भी OH बॉन्ड होगा और वहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर तुमने वाटर या अल्कोहल कराने की कोशिश की बेटा तो होगा क्या कि हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, पूरा मैग्नीशियम वेस्ट हो गया, ग्रिग्नार्ड बनेगा ही नहीं। बनाना है तो कोई ऐसा सोलवेंट लेना पड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन ना निकल सकता हो, मतलब OH बॉन्ड नहीं हो, NH बॉन्ड नहीं हो, SH बॉन्ड नहीं हो, ये सारे बॉन्ड नहीं होने चाहिए। ऐसे सोलवेंट में ही ये रिएक्शन हो पाएगी। और ऐसा सोलवेंट कौन सा? ईथर, THF, टेट्राहाइड्रोफुरान, सुना होगा, THF कंपाउंड होता है। ईथर, THF ऐसे सोलवेंट जिनमें इजीली हो पाता है। तो ऐसे सोलवेंट को यूज करना है। कचरे वाले सोलवेंट जैसे वाटर, अल्कोहल वगैरह वगैरह यूज मत करना। पोलर प्रोटिक सोलवेंट अगर आपने यूज कर लिए तो पूरा ग्रिग्नार्ड कचरे में चला जाएगा। तो पोलर प्रोटिक गलती से भी यूज मत करना, मैं बता रहा हूं, गलती से भी यूज मत करना। और अगर आपको बोल दिया जाए रिएक्शन हो ही रही है तो क्या करना? हाइड्रोजन गैस निकाल देना। बस इतना सा ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी इन सब सॉल्वेंट्स में। बेटा ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेशन तो देख ली, अब इसकी रिएक्शंस पे भी ध्यान दे लें। तो इसकी रिएक्शंस देखते हैं कि कैसे होती हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कार्बन पे माइनस चार्ज आ रखा है, मतलब वो किसी भी तरह कोशिश करेगा कि किसी पॉजिटिव पार्ट पे अटैक कर दे और उस अटैक की वजह से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज हट जाए। अगर नेगेटिव चार्ज हट जाता है तो आर ग्रुप काफी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस वजह से आर ग्रुप की टेंडेंसी होती है, जिसपे नेगेटिव चार्ज आया है ग्रिग्नार्ड के अंदर, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करे। तो अगर ग्रिग्नार्ड के साथ मैं कोई एल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, एल्काइल हैलाइड मतलब जहां पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। अब कार्बन हैलोजन बॉन्ड वाला कौन सा कंपाउंड? कोई भी रैंडम कंपाउंड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन आयोडीन बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है कि कोई स्पेसिफिक हो। मैं रैंडम कोई R-X ले रहा हूं। ये R-X क्या है? कुछ भी हो सकता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से होगा क्या? ये R ग्रुप अटैक करेगा, किसको ढूंढेगा? पॉजिटिव पार्ट को। पॉजिटिव किस पे आया है? इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज आपको पता है हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो एल्काइल हैलाइड में हैलोजन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज, जबकि आर ग्रुप पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पार्ट पे कौन अटैक कर देगा? जो ये RMgX का R
जिस पे डेल्टा माइनस चार्ज आया है। तो ये अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, आर आर डैश और साथ में Mgx2। बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट को ढूंढेगा, उस पर अटैक करेगा, दोनों बीच में बॉन्ड बना देंगे और जो रिमेनिंग पार्ट होगा x माइनस जो एनायन निकलेगा वो Mgx के साथ कंबाइन होकर Mgx2 बना देगा। मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन किया है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन किया है, डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव का जस्ट कॉम्बिनेशन हुआ है और आपके पास आर आर डैश ऑब्टेन हो जाएगा। अब इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ बच्चे तो मुझे कह देंगे सर यही काम तो वुड्स रिएक्शन में करा लेते, आपने इतना क्यों मेहनत किया, वुड्स करा लेते, कोरे हाउस करा लेते। पहली बात, वुड्स रिएक्शन क्यों नहीं कराई? वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन अच्छे बनते हैं, एसिमेट्रिकल के लिए वुड्स रिएक्शन बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वो हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देखेंगे कि कैसे एसिमेट्रिकल के अंदर वुड्स रिएक्शन प्रॉब्लम करता है। बट वुड्स रिएक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ एसिमेट्रिकल एल्केन्स। सो यहां पर एसिमेट्रिकल के लिए क्या कर सकते हैं? ग्रिग्नार्ड यूज कर लें। ग्रिग्नार्ड तो आसान है, इजीली कर देगा रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड हम लोग यूज करेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ एसिमेट्रिकल एल्कीन। यहां से R माइनस अटैक किया, R डैश के साथ कंबाइन किया, R R डैश बना दिया एसिमेट्रिकल। तो यहां पर एल्केन सिंथेसाइज किया थ्रू ग्रिग्नार्ड, R माइनस ने R डैश पर अटैक किया और इजीली एसिमेट्रिकल एल्केन सिंथेसाइज हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो तो कैसे होगी? पहला कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी है। एल्डिहाइड के अंदर इस कार्बन पे एक डेल्टा प्लस चार्ज आता है, तो ये कार्बन ससेप्टेबल हो जाएगा टुवर्ड्स एनी रिएक्शन, बिकॉज R माइनस की टेंडेंसी होगी कि किसी डेल्टा प्लस पे अटैक करे। अब डेल्टा प्लस इस कार्बन पे आता है, क्यों आता है? क्योंकि इसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो इस वजह से ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इस कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। इस बार ग्रिग्नार्ड का R ग्रुप कहां पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो अगर 4 बॉन्ड बना सकता है तो क्या होगा, ये यहां से यहां अटैक करेगा, ये ओपनिंग हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। क्या बना आपके पास कुछ ऐसा, यहां पे R R डैश दोनों जुड़ जाएंगे, O पे माइनस चार्ज आ जाएगा, उस माइनस चार्ज के साथ आयनिक पार्ट Mgx प्लस भी जुड़ा रहेगा। ये आयनिक इंटरेक्शन है, इस वजह से इन दोनों के बीच में मैंने कोई बॉन्ड नहीं दिखाया है। आयनिक इंटरेक्शन में यूजुअली हम लोग कोई बॉन्ड बीच में नहीं बनाते हैं, तो ये बात मैंने इस वजह से नहीं दिखाई कि यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन है, बीच में कोई बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद किसका अटैक करा है? H3O प्लस, मतलब H प्लस H2O। तो यहां पे क्या होगा, O माइनस H प्लस ले लेगा और क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। ये जो एल्कोहल है ये सेकंड डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि हमने इनिशियली एल्डिहाइड लिया था, तो इस कार्बन से मिनिमम एक हाइड्रोजन तो कनेक्टेड रहेगा, बाकी 2 R ग्रुप्स होंगे और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल R R डैश, और यहां से कार्बन साथ OH कनेक्टेड है। अगर मैं कीटोन लूं तो क्या होगा, इस बार बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, कीटोन के साथ बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट के अंदर टर्शरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल सेम है। R माइनस ने अटैक किया इस कार्बन पे, क्योंकि इस पर डेल्टा प्लस आएगा, इसके साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है। यहां से इसने इस कार्बन पे अटैक किया, आपके पास क्या बना, O माइनस Mgx प्लस, और यहां पे R डैश R एंड R डबल डैश कनेक्टेड, 3 एल्काइल चेन्स कनेक्टेड हो जाएंगी। उसके बाद जब मैं H3O प्लस मतलब H प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, टर्शरी एल्कोहल बन जाएगा। तो ये सब देख के आपको समझ में आओ ग्रिग्नार्ड से हम लोग क्या क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं। एल्केन भी सिंथेसाइज कर लिया, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, थर्ड डिग्री एल्कोहल, और भी बहुत कुछ हो सकता है, धीरे धीरे देखते जाएंगे। बच्चे लोगों, ग्रिग्नार्ड के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे ग्रिग्नार्ड एसिड्स के साथ, अल्कोहल के साथ या एसएच थायोल के साथ रिएक्ट कैसे करता है, वो भी समझाऊंगा आपको। और साथ साथ देखेंगे कि एसिड डेरिवेटिव जैसे कि एस्टर के साथ, एसिड हैलाइड्स के साथ लाइक एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, तो उनके साथ भी रिएक्ट कैसे करता है, वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। नॉलेज है, जितना बांटोगे उतना फायदा होगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, वरना नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। थैंक यू।